अस्सलाम वालेकुम। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टॉक्स आप लोगों के हाथ से निकल जाए और फिर आप लोगों के हाथ में मौका नहीं हो इन स्टॉक्स को बाइंग करने का। वो इसलिए कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि 60,000 के बाद से KC 100 में एक बुल रन आ चुका है और 23 से KC 100 और सारे स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं और सारे स्टॉक्स में आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल हो रहा होगा और आप लोग प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं सारे स्टॉक्स में। तो अगर मैं कल की वीडियो की बात कर लेता हूं तो आप लोगों के सामने इस वीडियो का थंबनेल भी आ रहा है, तो जितनी भी लोगों ने ये वीडियो वॉच नहीं करी है वो लाजमी इस वीडियो को ही वॉच करें ताकि फिर जिससे आप लोगों को पता चले कि कल जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए थे ना कल की वीडियो में, तो आप लोगों ने आज खुद देख ही लिया उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस करके कि कितना ज़्यादा तेजी से वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स बढ़े और इतना अच्छा रिटर्न उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने दे दिया है एक दिन की ट्रेडिंग में। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और न्यू व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिल जाया करें। कल जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी आप लोगों के सामने इस वीडियो का थंबनेल भी आ रहा है, तो देखिए मैंने आप लोगों को इसमें बताया था नेटसॉल कंपनी का। तो आप लोगों ने यहाँ आज खुद देख ही लिया कि नेटसॉल कंपनी का स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा है और बुलरन आया है और अपर कैप भी लगा है 127 रुपये पे। और इसके अलावा OGDC का देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, OGDC तो यार उन्हीं रेटों पर ही ट्रेडिंग करता ना आज के दिन। इसके अलावा मैंने आप लोगों को फैसल बैंक का बताया, तो आप लोग को जाके इस वीडियो को वॉच करें। आप लोगों के सामने इन दोनों वीडियोस का थंबनेल आ रहा है। ये फैसल बैंक का स्टॉक बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त और शानदार स्क्रिप है, खास तौर पे शरिया कंप्लाइंट बैंक है। और अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा और 34 रुपये तक तो ये आ चुका है। 34.5 रुपये का फैसल बैंक का रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करता है फैसल बैंक का स्टॉक तो ये यहाँ से भी मजीद बुलिश होगा। और 50 रुपये तो फैसल बैंक का टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया लॉन्ग टर्म, तो ये बिल्कुल इस लॉन्ग टर्म टारगेट को भी फैसल बैंक का स्टॉक चेस करेगा। और डिविडेंड्स भी कंपनी ने देना स्टार्ट कर दिए हैं, डिविडेंड भी शानदार दे रही है और अभी भी डिविडेंड एक्स होने के बावजूद ये स्टॉक तेजी से बढ़ा, यानी कि बुल्रन आया तो आप लोगों को देगा कि 34 रुपये तक फैसल बैंक का स्टॉक गया। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोगों के सामने जो भी थंबनेल आ रहा हो तो आप लोग लाजमी उस थंबनेल की वीडियो को वॉच करें, जिससे आप लोगों को पता चले कि जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट से टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा स्टॉक्स बता रहा होता हूँ जो लोग डेली बेसिस पे मार्केट में काम करते हैं और अच्छे पैसे मार्केट से अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों को स्टॉक्स बता रहा होता हूँ, या वरना फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए तो मेरे वही 20 से 25 कंपनीज के स्टॉक्स है जिन्हें मैं डेली बेसिस पे अपडेट करके आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें या आप लोग उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। देखिए अभी इस तरह से KC 100 तेजी से बढ़ रहा है। अब तो इलेक्शन हो के मार्केट की भी डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है, यानी कि फिर आप लोग खुद मार्केट को और मजीद बढ़ता हुआ देंगे। अभी तो 63,300 पे KC 100 आ चुका है, यानी कि 62 का मजबूत सपोर्ट लेवल KC 100 ने ऑनर किया है और इससे ऊपर पे आ चुका है। अभी तो ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स देखिए, जो कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया था ना कल की वीडियो में, वो सारे स्टॉक्स अच्छा खासा बढ़े। कुछ स्टॉक्स को तो अपर कैप भी लग गया है, वो इसलिए कि इंडेक्स में ना बुल्रन आ चुका है। 500 से ज्यादा पॉइंट्स भी इंडेक्स ने गेन करे आज के दिन। तो तभी आप लोग KC 100 को भी यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और अभी तो वैसे भी इलेक्शन भी हो चुके हैं और अब तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी हुई गई है, वज़ीर आज़म भी 1 मार्च को हल्फ उठा लेंगे। तो फिर बिल्कुल आप लोग तेजी से इंडेक्स को बढ़ता हुआ देंगे। तो फिर इस तेजी में देखिए मैं आप लोगों को जो स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, आप लोग लाजमी उन स्टॉक्स को अपने पास नोट डाउन कर लें। वो इसलिए कि ना सिर्फ आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन इस तेजी में हासिल होगा और इस दफे की तेजी में ना अब तो KC 100 65 का रेजिस्टेंस बिल्कुल ब्रेक करने के लिए तैयार है। वो इसलिए कि अभी वो स्टॉक्स बड़े ही नहीं है, जैसे कि OGDC है, PPL है, SNGP है, जबकि इंडेक्स 63,000 पे आ चुका है। लेकिन ये स्टॉक्स बड़े ही नहीं है जो मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें OGDC, SNGP, पावर कंपनी, PPL, ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो ऑन एंटिटीज़ है ना, PSO, ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स बड़े ही नहीं है। लेकिन ये जैसे ही बढ़ते हैं ना इनके पॉइंट्स KC 100 में बिल्कुल नहीं, ये सारी हैविटेज स्टॉक्स हैं। तो ये जब बढ़ेंगे तो इंडेक्स फिर 65 का भी जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा। जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना KC 100 का 70,000 का, ये इससे भी ऊपर निकलेगा, यानी कि 80,000 तक भी KC 100 जा सकता है। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि KC 100 ने देखते देखते 1 लाख तक पहुंच जाए और फिर आप लोग को देख के बोले कि अब तो KC 100 यानी कि 90,000 से भी ऊपर निकल गया, 1 लाख इंडेक्स हो चुका है। अब हम लोग कौन से स्टॉक को बाय करें, अब तो यानी कि हमारे हाथ से मौका निकल चुका है। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि जब भी स्टॉक आप लोगों को कोई भी ऐसी न्यूज़ आए ना स्टॉक आप लोगों को डिब्बे मिल रहा हो, तो वहाँ आप लोग स्टॉक को लाजमी बाय कर लें, ये सोचते हुए कि ये मैं स्टॉक ना लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ, यानी कि फिर मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल गेन भी स्टॉक से हासिल होगा। ये सोच के आप लोग स्टॉक को बाय करेंगे ना तो आप लोगों को ना सिर्फ कैपिटल गेन हासिल होगा लॉन्ग टर्म में, इसके अलावा कंपनी डिविडेंड्स देगी ना। जिस तरह से मीज़ान बैंक के स्टॉक का आप लोग खुद देखेंगे कि मीज़ान बैंक के स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त और अच्छा कैपिटल गेन दिया अपने इन्वेस्टर्स को। जितनी भी लोगों ने मेरी इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है, अभी ये वीडियो अगर आप लोगों ने वॉच नहीं करी है, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो लाजमी ये वीडियो वॉच करें ताकि फिर आप लोगों को पता चल सके कि मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था। मीज़ान बैंक का स्टॉक जब वो ट्रेडिंग कर रहा था 175 रुपये पे, और आज तो मीज़ान बैंक के स्टॉक ने 187 यानी कि 187 रुपये तक गया। इतना ज़्यादा तेज़ी से मीज़ान बैंक के स्टॉक ने हाई मारा।
तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता, आप लोग टाइमली मेरी वीडियोस को देख लिया करें, ताकि जिससे फिर आप लोगों की स्टॉक की बाइंग में या जो टारगेट देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, मीज़ान का लॉन्ग टर्म टारगेट 210 रुपये का, ये यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि अच्छा कैपिटल गेन अब देखिए आप लोगों को यहाँ से होगा, बिल्कुल होगा। वो इसलिए कि मीज़ान बैंक का स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, यानी कि सीधा जो RSI है ना मीज़ान बैंक का, वो अपवर्ड की तरफ है और सारी ट्रेंड लाइंस यही बता रही है कि मीज़ान बैंक का स्टॉक ना मजीद बुलिश यहाँ से हो रहा है। और वैसे भी ये स्टॉक था आप लोगों को पिछली स्ट्रीम में या एक मंथ पहले अच्छा खासा डिप पे मिल रहा था, तो वहाँ आप लोगों को इसको बाय कर लेना था। जब मैं आप लोगों को बता रहा था, आप लोगों के सामने ये थंबनेल भी आ चुका है, तो तभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता कि जो भी थंबनेल्स मैं आप लोगों के सामने ला रहा होता हूँ ना, तो लाजमी आप लोग पर इस थंबनेल की वीडियो को भी वॉच कर लिया करें और वीडियो कंप्लीट लाजमी दिया करें और वीडियो को लाइक कर लिया करें, जिससे फिर ये वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ ना, ये आप लोगों तक टाइमली पहुँच जाए। मैं तभी आप लोगों से बोल रहा होता हूँ आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। और अभी तक देखिए मैं आप लोगों को जितनी कंपनीज के स्टॉक्स बताए ना, सारी कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों ने खुद देखा कि बुल्लन आया और देखिए मतलब कुछ ही कंपनीज के स्टॉक्स चल रहे हैं। मैं आप लोगों को इसीलिए अपनी वर्किंग करके बता रहा हूँ कि जो स्टॉक्स मुझे पता लग रहे हैं ना, देख के ये स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ना ऑल टाइम हाई पर है। तो आप लोगों के सामने ये जो थंबनेल आ रहा है ना, तो इस थंबनेल की वीडियो का आप लोग लाजमी वॉच कर ले। इसमें 10 मैंने आप लोगों को बताए हुए पेनी स्टॉक्स, अभी जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि जो इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 22% से भी ऊपर है, तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना ये 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं। थंबनेल आप लोगों के सामने आ चुका है, तो आप लोग फिर इस वीडियो को लाजमी वॉच भी करें। और ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए यानी कि बाइंग का मौका और बाइंग की अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई का फायदा उठाते हुए जो भी आप लोगों को इनके सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं, वैसे तो मैंने सारी बातें अपने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है कि ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं, तो इनकी क्या वजूहत है, कि सारी वजूहत इस वीडियो में मैंने बताई हुई है। तो फिर ये स्टॉक्स आप लोगों को भी डिप पे मिल रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बाइंग का मौका है। अब ये कब बढ़ेंगे, तो बस ये जैसे ही रिवर्सल होगा ना इंटरेस्ट रेट का, तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स का आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देंगे। तो फिर जितनी भी लोगों ने डिप पे बाई करा हुआ होगा ना स्टॉक को, तो उन लोगों को अच्छा कैपिटल गेन इन स्टॉक से हासिल होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होगा। अभी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो देखिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना डेली बेसिस पे कंपनीज के स्टॉक्स, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें आप लोग को देख रहे हैं कि कैपिटल गेन भी हासिल हो रहा है, लोग ज़बरदस्त पैसे ही बना रहे हैं। तो बिल्कुल पर आप लोग इन मेरी पिछली वीडियोस की वॉच करें, ताकि जिससे ना सिर्फ आप लोगों की सिलेक्शन में स्टॉक्स में आसानी हो जाए, बल्कि आप लोगों को फिर मार्केट का पता चल सके, KSE 100 का पता चल सके कि KSE 100 कहाँ ट्रेडिंग कर रहा है। इंडेक्स यानी कि 90,000 पे लोग जाने की बात कर रहे हैं, 1 लाख पे KSE 100 की जाने की बातें करें, तो वो इंडेक्स क्यों इतने हाई पे जाएगा, जबकि इंटरेस्ट रेट तो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे ना इंटरेस्ट रेट पीक पर है। लेकिन लोग इसीलिए जाने की बातें करें कि मार्केट की डायरेक्शन और सिम्त क्लियर है, और बिल्कुल मार्केट का यानी कि क्लियरली यही दिखाई दे रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान को लोन है IMF का, तो फिर आप लोग मजीद यहाँ से बुलिश होता हुआ देंगे। तो तभी KSE 100 ने आप लोग खुद देख रहे हैं कि ना KSE 100 ने ना यानी कि यू टर्न लिया है, यानी कि KSE 100 ने 65 के बाद 62 पे आया है, वहाँ से गिरा है और फिर नीचे की तरफ आता हुआ ना KSE 100 62,000 तक गया है, लेकिन फिर वहाँ से भी गिरा है 60 पे आया है 59,000 का। फिर KSE 100 सपोर्ट लेवल बना के ना, यानी कि जो उसकी जो ट्रेंड लाइन थी ना, उसकी ट्रेंड लाइन आप लोग खुद देख सकते हैं कि यूं करके मुड़ी है और फिर तेज से ना अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट इसीलिए हो गई है कि बाइंग जनरेट हो चुकी है। अब तो सभी लोग सारे स्टॉक्स में, यानी कि जो भी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं, तो तभी आप लोग फिर सारे स्टॉक्स को तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती मार्केट में ना आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, या वरना फिर आप लोगों के सामने जो थंबनेल आ रहा है ना, कि दोनों थंबनेल्स की वीडियो को भी आप लोग लाजमी वॉच करना है, जिससे ना सिर्फ आप लोगों को ये पता चले कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है, या वरना फिर ऐसा ना आप लोग स्टॉप लॉस ना लगाएं, आप लोग अपने माइंड में सेट ना करें स्टॉप लॉस को, और फिर स्टॉक्स यानी कि आप लोगों के हाथ से निकलना, फिर आप लोगों को सिर्फ नुकसान के सामना होता है। आप लोगों के सामने ना देखें, अभी ये एक और थंबनेल आ रहा है सासगार कंपनी के स्टॉक का। सासगार ने आप लोगों ने खुद देखा जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था, सासगार कंपनी के स्टॉक का 360 रुपये का, तो ये बिल्कुल इस टारगेट को चेस करेगा। और आज तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि कितना ज़्यादा तेजी से बुलिश हुआ और अपवर्ड की तरफ गया और अपर कैप भी लगा सासगार कंपनी के स्टॉक को। मैं आप लोगों को देखिए ये स्टॉक तब से बता रहा हूँ जब ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था 55, 60, 70 रुपये, यानी कि कितना लो पे था, मैं आप लोगों को तब से बता रहा हूँ। और देखिए आप लोगों को डेली बेसिस पे इसीलिए कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को इसीलिए गाइड करता हुआ चल रहा हूँ ना, कि ना सिर्फ आप लोग कैपिटल गेन भी हासिल हो, बल्कि आप लोगों को पता चलते रहे कि स्टॉक का अगला टारगेट क्या है। देखिए हम जो टारगेट बनता है ना सासगार कंपनी के स्टॉक का, वो बनता है 360 रुपये का, ये इसका टारगेट है, यानी कि ये स्टॉक ना यहाँ तक तो पहुँच सकता था, और जो तकरीबन यहाँ तक 360 रुपये तक पहुँच चुका है सासगार कंपनी का स्टॉक। ये 350 का लेवल सासगार कंपनी के स्टॉक ने क्रॉस करा है, तो तभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा था कि आप लोग इसको बाय कर ले। मैंने आप लोगों को कब ये बाय नहीं करवाया, आप लोगों के सामने मैंने थंबनेल्स
इतने सारे रख इसीलिए दिए कि इन सारे थंबनेल्स की वीडियोस का आप लोग लाजमी वॉच करें, बल्कि मेरी पिछली वीडियोस का आप लोग लाजमी वॉच करें, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ना सिर्फ आप लोगों को पता चल सके कि जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया था जब वो स्टॉक्स कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे और अब वो स्टॉक्स कहाँ से कहाँ निकल चुके हैं। तो आज की मार्केट में तो ज़बरदस्त परफॉर्म करा और ज़्यादातर लोगों ने तो अच्छे प्रॉफिट्स बनाए मार्केट्स में। अब मैं आप लोगों को कल के लिए बता दे रहा हूँ 5 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स, तो आप लोग बिल्कुल फिर अपनी वर्किंग लाजमी कर लिएगा इन स्टॉक को बाय करने से पहले। देखिए मैंने तो अपनी वर्किंग कर ली है, वो इसलिए कि मुझे ये स्टॉक्स ना यानी कि अच्छे लेवल्स पे दिखाई दे रहे थे और अभी ये स्टॉक्स यानी कि जिस तरह से इंडेक्स बढ़ा है ना, यहाँ से मजीद बुलिश होंगे, ये बात तो पक्की है। इसलिए कि मैंने आप लोगों को जितनी कंपनीज के स्टॉक्स बताए हैं सारी कंपनीज के स्टॉक्स बुलिश ट्रेंड में जा चुके हैं और तेज से बढ़ रहे हैं। तो ये स्टॉक्स में आप लोगों ने बाइंग नहीं करी है तो आप लोग फिर लाजमी इन कंपनीज के स्टॉक्स को, जो भी आप लोगों को सपोर्ट लेवल इन स्टॉक्स के लगते हैं ना, आप लोग इनको बाय करें ताकि पर आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो। इसके अलावा ये कंपनीज के स्टॉक्स ने आप लोगों को डिविडेंड और पे आउट्स भी लाजमी देंगे, इसलिए कि सारी की सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं तो इसका नेम है एग्रो पावर जिन कादिरपुर लिमिटेड, EPQL इसका कोड है। आज तो EPQL के स्टॉक में जबरदस्त काम हुआ और 23 से अपवर्ड की तरफ गया और अपर कैप पे EPQL के स्टॉक की क्लोजिंग है 31.94 पे। EPQL का जो स्टॉक था वो ट्रेडिंग करता रहा और अपर कैप लगा और वॉल्यूम भी शानदार बने EPQL के स्टॉक में। देखिए अभी इसने जो हाई लगाया ना EPQL के स्टॉक ने, वो 32.87 का EPQL के स्टॉक ने हाई लगा लिया है और अभी तो ये 31.94 पे ट्रेडिंग कर रहा है। ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा, यानी कि ये आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन और दे सकते हैं। और देखिए तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टॉक जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 16 से लेकर 18 रुपये पे, तो 20 रुपये तक तो मैंने आप लोगों को बताया था EPQL का स्टॉक। लेकिन अभी तो ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि अच्छा खासा बढ़ चुका है, लेकिन ये अभी भी यहाँ से मजीद बुलिश होगा। वो इसलिए कि 27 से 28 रुपये का ना मजबूत सपोर्ट लेवल EPQL के स्टॉक का ना बना हुआ है। तो अगर अभी आप लोगों को डिप पे मिल जाता है, देखिए मैंने डिप से बना दिया है कि 30-31 रुपये तक अगर ये आप लोगों को मिलता है तो फिर आप लोग बिल्कुल EPQL के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय करें। तो लॉन्ग टर्म टारगेट है EPQL के स्टॉक का 40 रुपये का, तो ये बिल्कुल फिर EPQL का स्टॉक इस 40 रुपये के लेवल को भी हिट करेगा। वो इसलिए कि वॉल्यूम्स भी भरपूर तरीके से बन रहे हैं और वॉल्यूम्स ही इसको अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं और सारे वॉल्यूम्स EPQL के स्टॉक में पॉजिटिव में बन रहे हैं, यानी कि बुलिश ट्रेंड में बन रहे हैं। तो फिर बिल्कुल आप लोग EPQL के स्टॉक को कैपिटल गेन हासिल करने के लिए बाय कर सकते हैं। अब मैं सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूं तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नेटसॉल इसका कोड है। देखिए आज तो इसके स्टॉक को, नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगा और 38 लाख से ज़ायद शेयर्स का नेटसॉल कंपनी के स्टॉक में काम भी हुआ। 127 रुपये 20 पैसे पे नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगा। आप लोग को देख सकते हैं कि 116 रुपये पे मैंने आप लोगों को बताया था नेटसॉल कंपनी के स्टॉक का, जब ये ट्रेडिंग कर रहा था मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर ये डिप मारता है यानी कि 115 रुपये तक आता है तो फिर आप लोग बिल्कुल नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को बाय करें। आप लोगों के सामने ये थंबनेल भी आ रहे हैं, लाजमी इस थंबनेल की वीडियो को भी वॉच करें। मैंने इसमें आप लोगों को कंप्लीटली डिटेल बताया हुआ है कि ये स्टॉक यानी कि और कितना बढ़ सकता है, जो मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके भी सपोर्ट लेवल्स बताए हुए हैं नेटसॉल कंपनी के स्टॉक के कि यहाँ से मजीद कितना बढ़ सकता है। और अभी तो ये बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं, यानी कि अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ जो इसकी मेन वजह है ना, सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स बढ़ चुकी है पहले से भी, यानी कि अच्छी खासी बढ़ चुकी है। इसी वजह से ये स्टॉक साजगार की तरह ही बढ़ रहा है। साजगार में भी ना मेन वजह यही थी कि साजगार की भी ना अर्निंग्स शानदार आ चुकी थी, तो इसीलिए फिर साजगार का स्टॉक भी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये कंपनी का, नेटसॉल कंपनी का स्टॉक भी इसीलिए बढ़ रहा है कि इसकी अर्निंग शानदार आ चुकी है, ये इसीलिए बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। तो फिर अगर ये आप लोगों को डिप यानी कि 2-3 रुपये कम पे मिलता है, अगर ये 125 रुपये तक पे आप लोगों को मिलता है तो बिल्कुल आप लोग फिर नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को बाय करें। देखिए इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है ना नेटसॉल कंपनी का, वो बनता है 165 रुपये का। ये इसका फर्स्ट टारगेट है इनिशियल 165 का, तो ये फिर इस टारगेट को भी हिट करेगा। तो बिल्कुल पे आप लोग अपनी वर्किंग करके नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कब से बता रहा हूँ, जब ये ट्रेडिंग कर रहा था नेटसॉल कंपनी का स्टॉक 85 से लेकर 95 रुपये पे, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ था 85 से लेकर 90 रुपये का फरवरी, यानी कि इसी मंथ पे सपोर्ट लेवल था इसका। आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि इसी मंथ में ये यानी कि डबल रेट होने वाला है, 80 का तकरीबन 160 रुपये पे ये जाने वाला है। तो फिर आप लोग अभी भी इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तेजी के लिए। थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूं तो ये भी बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। गिलास एंड सेरेमिक्स सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है तारिक गिलास लिमिटेड, TGL इसका कोड है। अभी देखिए अगर मैं आज की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ मतलब तारिक गिलास के स्टॉक को ज़बरदस्त यानी कि बाइंग पे जनरेट हुई है, 23 से अपवर्ड की तरफ भी गया और 102 रुपये 31 पैसे पे तारिक गिलास के स्टॉक को अपर कैप भी लगा। तो आप लोगों के सामने तारिक गिलास की मिसाल भी है कि ये कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और अपवर्ड की तरफ ही जा रहे हैं। और 115 रुपये 50 रुपये तक तो तारिक गिलास का स्टॉक बढ़ा है, यानी कि यहाँ तक तो हाई लगा दिया है। लेकिन ये 115 रुपये 50 पैसे का जो इसका रेजिस्टेंस है इसको ही ब्रेक करेगा तारिक गिलास का स्टॉक, इसलिए कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है
और 23 से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो वो तारिक ग्लास के स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है 130 रुपये का। तो ये बिल्कुल फिर यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। इसलिए कि अभी तो ये तेजी से बढ़ रहा है, तो आप लोगों के बाइंग ऑन डिप का मौका है। ये थोड़ी बहुत भी डिप मारते हैं तो आप लोग उसको बाय करें लॉन्ग टर्म तेजी के लिए, और कल के दिन आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन तारिक ग्लास के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। चौथी कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है लॉटे केमिकल्स लिमिटेड, लॉट कैम इसका कोड है। देखिए अगर मैं इस स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो ये 25 से लेकर 30 रुपए तक 1 से लेकर 1.5 साल के अरसा इसके स्टॉक ने ट्रेडिंग करी है, यानी कि 25 से लेकर 30 रुपए तक का मजबूत सपोर्ट लेवल बना पता। लेकिन अर्निंग्स और सेल्स लॉट केमिकल्स की कम आने की वजह से ना फिर 25 रुपए का सपोर्ट लेवल लॉट केमिकल के स्टॉक ने ब्रेक किया और फिर 23 से नीचे की तरफ ही आते रहे, यानी कि फिर सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया था लॉट केमिकल के स्टॉक का। लेकिन फिर ये जो रुका है ना लॉट केमिकल का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ, वो रुका है 18.5 से लेके 19 रुपए पे लॉट केमिकल का स्टॉक, ये इसका सपोर्ट लेवल मजबूत बनता है। इसलिए कि यहाँ से है ना रिवर्सल में आ चुका है और अब तो अच्छे खासे यानी कि लाखों शेयर्स का भी काम हो रहा है और भरपूर बाइंग जनरेट हो रही है अपवर्ड की तरफ ही। तो ये इसीलिए 19 रुपये पे आज के दिन भी तारीख लॉट केमिकल का, तो ये इसीलिए आज के दिन भी 19 रुपये पे लॉटे केमिकल का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि बिल्कुल आप लोगों को अभी डिप पे मिल रहा है। वैसे भी लॉटे केमिकल का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना वो इसका बनता है 15 से लेकर 16 रुपए का, ये बनता है लॉट केमिकल का मजबूत सपोर्ट लेवल। तो बिल्कुल आप लोग लॉट केमिकल के स्टॉक को अगर यहाँ तक आता है इसको बाय करें। लेकिन 19 रुपये भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि यहाँ से भी मजीद बुलिश होगा और 30 रुपये तक तो ये वैसे भी गया हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो वो लोग लॉट केमिकल के स्टॉक को तेजी के लिए बाय कर सकते हैं। पांचवी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये गैस सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, SNGP इसका कोड है। देखिए वही कंपनी का स्टॉक है, जब मैंने आप लोगों को बताया था जिस टाइम मैंने आप लोगों को बाइंग कॉल दी थी इसकी, तो तब ये ट्रेडिंग कर रहा था 30-35 यानी कि 40 रुपये तक तो ये ट्रेडिंग कर रहा था। तब से मैं आप लोगों को बता रहा था ये कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 40 रुपये का ये 80 रुपये हो चुका है। लेकिन ये अभी भी यहाँ से मजीद बुलिश होगा, इसलिए ये 81 रुपये पे SNGP का रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, तेजी नीचे की तरफ आया है। लेकिन जो इसका सपोर्ट लेवल बना है ना SNGP का वो बना है 58 रुपये से लेके 60-62 रुपये तक का, ये मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है और यहाँ पे मजबूती भी दिखाई दे रही है और लाखों शेयर्स का SNGP के स्टॉक में काम भी हो रहा है और बाइंग भी जनरेट हो चुकी है और 23 से SNGP का स्टॉक ना अपवर्ड की तरफ ही आ रहा है। और अभी तो 65 से लेके 66 रुपये पे SNGP का स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है और भरपूर बाइंग के साथ यानी कि अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल फिर आप लोगों के पास ज़बरदस्त मौका है कि अगर आप लोगों को कल ट्रेडिंग करता हुआ मिलता है 65 रुपये पे, फिर बिल्कुल आप लोग SNGP के स्टॉक को 65 से लेके 66 या 68 रुपये तक बाय करें। वो इसलिए कि ये स्टॉक ना यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ेगा और 81 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। देखिए मैं आप लोगों के स्टॉक तब से बता रहा था जब वो ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि अच्छा खासा लो पे और डिप पे, तब इसके रेट थे 40 से लेकर 45-50 रुपये पे, ये वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था और ये कितना तेजी से बढ़ा है। तो बिल्कुल फिर अभी भी आप लोगों के लिए मौका है, अगर ये आप लोगों को मिल जाता है 65-66 रुपये पे, तो फिर आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें लॉन्ग टर्म तेजी के लिए। अच्छा अब इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होता है SNGP का, तो ये इसका लॉन्ग टर्म टारगेट होता है 90 से लेके 91 रुपये का। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ तक पहुँच सकता है। बहुत से जो इसकी वजूहत है ना यहाँ तक पहुँचने की, वो यही है कि बाइंग जनरेट हो चुकी है और बाइंग ही स्टॉक को बता रही होती है कि वो स्टॉक तेजी से बुलिश ट्रेंड में जाएगा, यानी कि बढ़ेगा अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो फिर वो बाइंग क्लियरली बता रही है SNGP के स्टॉक में कि SNGP का स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। तो बिल्कुल फिर आप लोग अपनी वर्किंग करके SNGP के स्टॉक को लॉन्ग टर्म तेजी के लिए बाय करें। इसे बहुत से देखें ये सोचते हुए कर लें कि अभी ना इंडेक्स डिप पे है, यानी कि इंडेक्स नीचे की तरफ ही आया हुआ है। वो इसलिए कि देखिए इंडेक्स का ना 65 का रेजिस्टेंस है, वो 65 के रेजिस्टेंस से नीचे पर ये ट्रेडिंग कर रहा है KSE 100 इंडेक्स। तो फिर आप लोग इस स्टॉक को बाय करें तेजी के लिए, वो इसलिए कि ये यहाँ से बुलिश होगा और आप लोगों को कैपिटल गेन बिल्कुल देगा। जिस तरह से आप लोगों को सासगार कंपनी के स्टॉक ने कैपिटल गेन दिया ना, उस तरह से आप लोगों को SNGP के स्टॉक से भी अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग SNGP के स्टॉक को लॉन्ग टर्म तेजी के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स देखे मैंने आप लोगों को कंप्लीटली डिटेल वीडियो बना के इसीलिए बता दिए कि अभी जितनी भी लोगों ने इन स्टॉक को बाय नहीं करा है ना, वो फिर अपनी वर्किंग करके अगर ये स्टॉक्स आप लोग को थोड़ा बहुत डिप पे मिलते हैं ना, तो आप लोग लॉन्ग टर्म तेजी के लिए बिल्कुल बाय करें। वो इसलिए कि देखिए आप लोगों के सामने KSE 100 की परफॉर्मेंस की कितना ज़्यादा तेज़ी है। KSE 100 ने 59,000 के बाद से 63,000 रुपये यानी कि 4,000 पॉइंट्स की तो KSE 100 ने रिकवरी कर ली और अभी भी यहाँ से बुलिश होगा। इसलिए कि देखिए अब की बार जो तेजी से इंडेक्स बढ़ेगा ना, तो इसमें SNGP, ONGC, PPL, हब पावर, मारी पेट्रोलियम, बहुत यानी कि बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स लोग भी बढ़ ही नहीं पाए
वो इसलिए कि ज़्यादा कमजोरी के स्टॉक नीचे की तरफ आए हैं, सपोर्ट टेबल बना के वो बढ़ नहीं पाए, लेकिन इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ा है। तो बिल्कुल फिर आप लोग इस तेज़ी में और इंडेक्स की लोग जो बातें कर रहे हैं कि 80,000 90,000 और 1 लाख KC 100 हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल ये KC 100 होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा। लेकिन ये स्लो स्लो करके ना KC 100 बढ़ेगा, जो आप लोगों को सामने होगा कि KC 100 स्लो स्लो कर ही बढ़ना है। तो अभी जितनी वीडियोस मेरे आप लोग देख रहे होते हैं, इन वीडियोस को लाजमी लाइक करके न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेटर वीडियोस टाइमली मिलती रहे, जिससे ना सिर्फ आप लोगों की डिसीजन मेकिंग बल्कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में आसानी हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।